हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज मैं इस टाइम पीरियड में कंसल्टेशंस में भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम है एंग्जाइटी को लेकर। स्पेशली यूथ में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। सो आई थॉट कि वाई नॉट मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ के बारे में बात करूँ सो दैट आप इस चीज़ को अपने चार्ट में चेक कर सकें एंड अपने चार्ट में भी एंड आप अपने फैमिली मेंबर्स के चार्ट में भी चेक कर सकते हैं जो इस प्रॉब्लम से डील कर रहा है, ताकि आप उस पर्सन की हेल्प कर सकें। बिकॉज देखिए, ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ना तो एक पर्सन सही तरीके से खाना खा पाता है इस प्रॉब्लम की वजह से, ना वो अपने करियर में कुछ कर पाते हैं, ना वो अच्छी तरह से सो पाते हैं। तो आई रियली वांट कि आप अपने चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन चेक करिए एंड आप अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स और अपने पार्टनर के चार्ट में भी आप ये कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं सो दैट आप उन लोगों की हेल्प कर सकें। आई विल रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा सो दैट आप चीज़ों को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएँ। देखिए, एंग्जाइटी का कॉम्बिनेशन देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि आपके चार्ट में मार्स कहाँ पर प्लेस्ड है, मतलब आपके चार्ट में मंगल कहाँ पे प्लेस्ड है और आपके चार्ट में राहु कहाँ पर प्लेस्ड है। जिनके भी चार्ट में मंगल और राहु आपस में कनेक्टेड रहते हैं, चाहे से वो ट्राइन का कनेक्शन हो या फिर वो कंजंक्शन हो या फिर वो म्यूचुअल एस्पेक्ट हो, इनकी लाइफ में आपको एंग्जाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। ओके जिनकी भी चार्ट में मार्स राहु का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, इनके चार्ट में जो स्ट्रगल होता है लाइफ में, ऐसे लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, अब्यूज़, इस तरीके की चीज़ें ये लोग अपनी लाइफ में देखते हैं। और यही एक कारण है कि इन सभी चीज़ों की वजह से इनको एंग्जाइटी इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं लेटर लाइफ में। ओके बट आजकल जितनी भी कंसल्टेशंस आ रही हैं उसमें आई एम सीइंग कि 25, 26, 27 की एज में भी लोगों को इतने हाई लेवल पे एंग्जाइटी इश्यूज़ हो रहे हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ केसेस में उनके चार्ट में मार्स और राहु का कनेक्शन देखने को मिला गया है। तो आज हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से अपने चार्ट में चेक करेंगे कि आपके चार्ट में मार्स राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। ओके बिकॉज इस चीज़ को चेक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, हर केस में ऐसा नहीं होता कि मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन आपको एंग्जाइटी ही प्रोवाइड करेगा। अगर वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव डिग्निटी में प्लेस्ड है या फिर मार्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मार्स राहु वाले कॉम्बिनेशन वाले लोग आपको पुलिस, आर्मी, इन फील्ड्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स की चार्ट में आपको मार्स राहु का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। जो लोग आर्मी से रिलेटेड जॉब्स में होते हैं उनमें भी आपको मार्स राहु का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ओके तो जो भी लोग पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, जो भी लोग आर्मी में हैं, उनके चार्ट में आपको मंगल और राहु का आपको कनेक्शन देखने को मिलेगा। या तो D1 में देखने को मिलेगा या फिर D9 में देखने को मिलेगा, नहीं तो D10 में देखने को मिलेगा। अगर तीनों ही चार्ट्स में अगर ये कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है तो इस कॉम्बिनेशन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको आपके चार्ट में मार्स और राहु का कनेक्शन आपको चेक करना है। ओके मार्स और राहु का कनेक्शन आपको चेक करना है। अब देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन वाले लोग आपको पुलिस, आर्मी और स्पोर्ट्स की फील्ड में भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके बिकॉज ये तीनों ही फील्ड में मार्स और राहु की एनर्जी का यूज़ हो रहा है। ओके लेकिन इसका जो दूसरा साइड है, ठीक है, ये तो इसका पॉजिटिव वे में मैनिफेस्टेशन हो गया। ओके लेकिन मार्स और राहु का जो नेगेटिव साइड है, उस केस में ये एंग्जाइटी की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके बहुत सारे लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि वो स्पोर्ट्स में भी है लेकिन बाद में उनको लाइफ में एंग्जाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वो इसी कॉम्बिनेशन की वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन हमेशा ही आपके लिए नेगेटिव होगा, बट हाँ, मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन या तो आपको पुलिस, आर्मी या फिर स्पोर्ट्स की फील्ड में लेके जा सकता है, नहीं तो ये फिर आपकी एंग्जाइटी लेवल्स को ट्रिगर कर सकता है। तो इसीलिए आज इस कॉम्बिनेशन को हम समझने का ट्राई करेंगे कि आप किस तरह से अपने चार्ट में चेक करेंगे कि मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। और आपको ये कॉम्बिनेशन D1 चार्ट में भी चेक करना है, D9 में भी चेक करना है और D10 में भी चेक करना है। इन तीनों ही चार्ट्स में आपको ये कॉम्बिनेशन चेक करना है। अब इसमें एक और चीज़ है
जो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, अगर ये कॉम्बिनेशन आपके D1 चार्ट में रिपीट हो रहा है, ठीक है, एंड ये कॉम्बिनेशन फिर आपके D9 चार्ट में भी रिपीट हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। ओके, इस कॉम्बिनेशन का लेवल चेक करने के लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस कॉम्बिनेशन का D1 में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। D1 चार्ट कौन सा होता है? D1 चार्ट आपका लगन चार्ट होता है, ठीक है। आपका जो असेंडेंट वाला जो चार्ट होता है, आपका जो लगन चार्ट होता है, उसे हम D1 चार्ट बोलते हैं, और D9 चार्ट आपका नवांशा चार्ट होता है। ओके, तो अगर ये कॉम्बिनेशन आपके D1 चार्ट में है और ये कॉम्बिनेशन आपके D9 चार्ट में भी रिपीट हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। ओके, तो या तो ऐसा पर्सन आपको पुलिस, आर्मी या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड फील्ड में देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर इस पर्सन को एंग्जाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। अब देखिए, मार्स और राहु का नो डाउट पॉजिटिव साइड भी होता है, बट आज हम सिर्फ और सिर्फ एंग्जाइटी की बात करेंगे, तो यहाँ पे मार्स और राहु के कॉम्बिनेशन को हम उस तरह से समझने का ट्राई करेंगे। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अपने चार्ट में आपको किस तरह से चेक करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके चार्ट में मार्स कहाँ पर प्लेस्ड है। ओके, फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि राहु कहाँ पर प्लेस्ड है। अब ये जो प्लेसमेंट है उसको चेक करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है म्यूचुअल एस्पेक्ट, ठीक है, सबसे पहला है म्यूचुअल एस्पेक्ट। सेकंड है ट्राइन का कनेक्शन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। और थर्ड आता है कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन। तो इन 3 तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि आपके चार्ट में मार्स और राहु आपस में कनेक्टेड है या फिर नहीं है। ओके, अब मैं एक एक करके आपको एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मार्स और राहु आपको चेक करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मेष लगन की पत्रिका है, तो सबसे पहले हम म्यूचुअल एस्पेक्ट को समझेंगे। ओके, ये मेष लगन की पत्रिका है। अब मान लीजिए मंगल यहाँ पे आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, ओके, एंड राहु आपके 7th हाउस में प्लेस्ड है। तो यहाँ पर ये इनका म्यूचुअल एस्पेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। 1-7 के एक्सिस में ये लोग बैठे हैं एंड यहाँ पर म्यूचुअल एस्पेक्ट क्रिएट हो रहा है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके लियो लगन की आपकी कुंडली है, ठीक है, मतलब सिंह लगन की कुंडली है। ये हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल एस्पेक्ट की, ठीक है। सिंह लगन की कुंडली है एंड राहु यहाँ पर प्लेस्ड है। राहु मान लीजिए यहाँ पर 10th हाउस में प्लेस्ड है एंड मंगल यहाँ पर 4th हाउस में प्लेस्ड है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 1-7 के एक्सिस पे ये लोग प्लेस्ड हैं, तो यहाँ पर म्यूचुअल कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप है आपको म्यूचुअल कनेक्शन देखना, ठीक है, कि म्यूचुअली ये दोनों आपस में एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से अपने चार्ट पर चेक करना है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्राइन के कनेक्शन पे। अब ट्राइन का कनेक्शन आपको कैसे देखना है, देखिए, ट्राइन का कनेक्शन होता है 1, 5 और 9 का। इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप इसको अगर और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, ट्राइन के कनेक्शन को कैसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी का वृश्चिक लगन है, ओके, स्कॉर्पियो लगन है, एंड मान लीजिए कि राहु यहाँ पर 2nd हाउस में प्लेस्ड है, ठीक है, राहु यहाँ पर 2nd हाउस में प्लेस्ड है एंड मंगल यहाँ पर 10th हाउस में प्लेस्ड है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मंगल और राहु का आपस में ट्राइन का कनेक्शन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 5 का आपस में कनेक्शन बन रहा है। ओके, सिमिलर वे में अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए वृश्चिक लगन में ही राहु किसी का यहाँ पर प्लेस्ड है,
6th हाउस में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे भी मार्स और राहु का आपस में ट्राइन का कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। ओके, हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का मकर लगन है, ओके, एंड मार्स यहाँ पर 1st हाउस में प्लेस्ड है एंड राहु यहाँ पर 9th हाउस में प्लेस्ड है। तो यहाँ पर भी मार्स और राहु का आपस में ट्राइन का कनेक्शन फॉर्म हो रहा है, क्योंकि अगर आप मार्स से राहु की साइड अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 9 का कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। एंड अगर आप राहु से मार्स की तरफ अगर आप जाएंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 का मतलब 1 और 5 का कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों ही केसेस में ट्राइन का कनेक्शन यहाँ पर फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको इस तरह से चेक करना है ट्राइन का कनेक्शन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कंजंक्शन पर। ओके, कंजंक्शन बहुत इजी है बट आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो इसको भी आई विल एक्सप्लेन। कंजंक्शन का मतलब है जब दोनों ही ग्रह एक साथ एक ही घर में प्लेस्ड हो। ओके, यहाँ पे मैंने मेष लगन का एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए किसी का मंगल भी यहाँ पे प्लेस्ड है और राहु भी यहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों कंजंक्शन फॉर्म कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे मार्स और राहु एक दूसरे के साथ कंजंक्ट है, तो यहाँ पर मार्स और राहु की युति फॉर्म हो रही है। तो अगर आपके चार्ट में ये भी फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके चार्ट में मार्स और राहु का आपस में कनेक्शन है। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हम लेंगे टॉरस लगन का एग्जाम्पल। अब मान लीजिए यहाँ पे मार्स भी 5th हाउस में प्लेस्ड है कन्या लगन में और राहु भी 5th हाउस में प्लेस्ड है कन्या लगन में। तो यहाँ पे भी मार्स और राहु का आपस में कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं कंजंक्शन। तो अगर आपके चार्ट में कंजंक्शन, ओके, अगर आपके चार्ट में कंजंक्शन, म्यूचुअल एस्पेक्ट या फिर ट्राइन, इस तरह से अगर मंगल और राहु आपस में कनेक्टेड है तो इट शोज़ कि आपके चार्ट में मार्स राहु का रिलेशन है एक दूसरे के साथ। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको किस तरह से अपने चार्ट में चेक करना है। अब देखिए, नेक्स्ट हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे पता लगाएं कि एक पर्सन को किस वजह से एंग्जाइटी इश्यूज़ हो सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो मैंने सिंह लगन का लिया है, ठीक है। मान लीजिए एक पर्सन का सिंह लगन बन रहा है, ओके, एंड उनका मंगल जो है वो 11th हाउस में प्लेस्ड है, ओके, जेमिनाई की साइन में, एंड राहु उनके 5th हाउस में प्लेस्ड है सेजिटेरियस के साइन में। तो अब यहाँ पे हम कैसे पता लगाएं कि इस पर्सन को एंग्जाइटी किस वजह से हो सकती है। ओके, देखिए ये चीज़ तो कंफर्म हो गई क्योंकि यहाँ पर मंगल और राहु का म्यूचुअल एस्पेक्ट है, मतलब 1-7 का कनेक्शन है। तो यहाँ पे इस पर्सन को एंग्जाइटी इश्यूज़ तो रह सकते हैं, बट वो किस वजह से रहेंगे उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मंगल यहाँ पे 4th हाउस को रूल कर रहे हैं और 9th हाउस को रूल कर रहे हैं। ओके, 4th हाउस को क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन आ रहा है, और 9th हाउस को क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेष का साइन आ रहा है, मतलब एरीज का साइन आ रहा है। तो मंगल यहाँ पे 4th को रूल कर रहे हैं और 9th को रूल कर रहे हैं। अब यहाँ पे मार्स राहु का कनेक्शन तो फॉर्म हो गया, लेकिन इस पर्सन को एंग्जाइटी किस वजह से रह सकती है। इस पर्सन को एंग्जाइटी रह सकती है फैमिली इश्यूज़ की वजह से। ओके, मदर साइड से इनको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी एंड इनको फादर साइड से भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ओके, तो इनको फैमिली इश्यूज़ की वजह से मदर साइड से और फादर साइड से भी इनको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ठीक है। और इन प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं ना कहीं इस पर्सन में एंग्जाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। ओके, आप अब ये मान लेते हैं ये किसी पर्सन का ही चार्ट है। अब ये पर्सन अपने घर से जितना दूर रहेगा उतना ही इस पर्सन के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये अपने होम टाउन विज़िट करेंगे या फिर अपने घर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के चांसेस
बन जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि एक पर्सन को किस तरह से एंजाइटी ट्रिगर कर सकती है। तो इस केस में इनको फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, एंड फादर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लिया है हमने कुंभ लगन का। ओके, अब देखिए ये जो हॉरोस्कोप है इसमें मार्स और राहु का आपस में ट्राइन का कनेक्शन फॉर्म हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे हम कैसे पता लगाएं कि मार्स और राहु के इस कनेक्शन की वजह से इस पर्सन को किस वजह से एंजाइटी ट्रिगर कर सकती है। अब यहाँ पे मंगल कौन कौन से घरों को रूल कर रहा है? मंगल यहाँ पर 10th हाउस को रूल कर रहा है और 3rd हाउस को रूल कर रहा है। तो यहाँ पे इस पर्सन को करियर से रिलेटेड, करियर में फेलियर की वजह से इनको एंजाइटी हो सकती है। एंड यहाँ पर करियर से रिलेटेड ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी करेगा, ठीक है, और उस चीज़ की वजह से इनको कहीं ना कहीं एंजाइटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सिमिलरली मंगल यहाँ पे इनके 3rd हाउस को भी रूल कर रहा है। तो यहाँ पे सिबलिंग साइड से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, सिबलिंग साइड से इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी जिस वजह से इनकी एंजाइटी ट्रिगर कर सकती है। ओके, तो मेनली आपको क्या फोकस करना है कि मंगल आपके कौन कौन से घरों को रूल कर रहा है। अब इस केस में मंगल यहाँ पे 10th हाउस को रूल कर रहा है और 3rd हाउस को रूल करता है, 3rd हाउस को रूल कर रहा है। तो यहाँ पे 3rd हाउस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और 10th हाउस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके चार्ट में मान लीजिए ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे आपको 3rd हाउस के बारे में स्टडी करना है और 10th हाउस के बारे में स्टडी करना है कि 3rd हाउस और 10th हाउस की चीज़ें क्या क्या मतलब कौन कौन सी चीज़ें 3rd हाउस से कनेक्टेड है और कौन कौन सी चीज़ें 10th हाउस से कनेक्टेड है। जो भी चीज़ें इन दोनों घरों से कनेक्टेड होगी वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी से रिलेटेड इश्यूज़ दे सकती हैं। तो इस तरह से आप चार्ट में चेक करते हैं कि मार्स और राहु का कनेक्शन किस तरह से फॉर्म होता है और मार्स और राहु का कनेक्शन में इंसान को किस वजह से एंजाइटी के इश्यूज़ हो सकते हैं। ओके, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी और ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए इस कॉम्बिनेशन को, मतलब इस एग्जाम्पल को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए ये आपका D1 चार्ट है और ये आपका D9 चार्ट है। ओके, एंड इस चार्ट में D1 चार्ट में मंगल आपका 7th हाउस में प्लेस्ड है लियो साइन में, एंड राहु आपका 9th हाउस में प्लेस्ड है, ठीक है। तो आप देखेंगे D1 चार्ट में मार्स और राहु का आपस में कुछ भी कनेक्शन फॉर्म नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन जब आप D9 चार्ट में जाएंगे, ओके, एंड मार्स अगर आप यहाँ पे 7th हाउस में देखेंगे एंड राहु अगर आप यहाँ पे 1st हाउस में देखेंगे तो आपको नोटिस में आएगा कि D9 चार्ट में मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, राइट। यहाँ पे म्यूचुअल एस्पेक्ट के थ्रू मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है, बट D1 चार्ट में मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन फॉर्म नहीं हो रहा। अब इस केस में क्या होगा, जब जब इस पर्सन की मंगल में राहु या राहु में मंगल की दशा ऑपरेट करेगी तो इस टाइम पीरियड में इस पर्सन को एंजाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। बट ये जो प्रॉब्लम होगी ये सिर्फ इस दशा की ही टाइम पीरियड पर रहेगी, बिकॉज ये जो कॉम्बिनेशन है ये D1 में आपको देखने को नहीं मिल रहा, ये सिर्फ D9 में फॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर यही कॉम्बिनेशन D1 में भी होता और D9 में भी होता तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपको लाइफ लॉन्ग देखने को मिल सकती थी, ओके। बट इस केस में ये कॉम्बिनेशन D1 में ऑपरेट नहीं हो रहा, सिर्फ D9 में है। तो यहाँ पर जब जब मंगल में राहु की दशा आपको देखने को मिलेगी या फिर राहु में मंगल की दशा देखने को मिलेगी तो इस पॉइंट पे इस पर्सन को एंजाइटी हो सकती है, ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि मंगल और राहु का जो कनेक्शन है वो आपको आपके हॉरोस्कोप में कैसे चेक करना है और आपको किस तरह से जानना है कि एक पर्सन को किस वजह से एंजाइटी ट्रिगर कर सकती है, ओके। बिकॉज देखिए ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी भी पर्सन को हो सकती है, ओके। एंड अगर आपको ये चीज़ पता होगी कि आपको चार्ट में किस तरह से चेक करना है तो आप चीज़ों को अच्छी तरह से आप टैकल कर सकते हैं, ओके। एंड आप ऑब्वियसली सामने वाले पर्सन की भी हेल्प कर सकते हैं। अब देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्या रेमेडी है, ओके। देखिए मार्स और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये एक्चुअल में अंगारक योग क्रिएट करता है, ओके। ऑल्दो इस चीज़ के बारे में मैं डिटेल में एक और वीडियो बनाऊंगी, बट यहाँ पर मार्स और राहु का जो कॉम्बिनेशन है ये एक पर्सन को बहुत हाई एनर्जी लेवल्स प्रोवाइड करता है, ओके।
ऐसे लोगों में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि कई बार ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, ओके। और इस चीज़ की वजह से फिर इनको स्लीपिंग इश्यूज़ भी होते हैं। तो इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये वर्कआउट करें, ठीक है। अब देखिए, वर्कआउट के लिए आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट खेल सकते हैं। बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके चार्ट में मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है तो आपकी बॉडी में से स्वेट निकलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। देखिए, जिनके भी चार्ट में मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन होता है एंड वो कॉम्बिनेशन अगर D1 चार्ट में भी बन रहा है और D9 चार्ट में भी बन रहा है, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन इनको मतलब लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाता है कि जिस चीज़ की वजह से एक पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है, ओके। ये वो लोग होते हैं जिनने लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट्स देखी होती हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स देखी होती हैं अपनी फैमिली में या फिर अपने आसपास, जिस वजह से इनको एंग्जाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। और मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन एक पर्सन को बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव बनाता है। तो इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है स्पोर्ट्स में, या तो अगर आपको स्पोर्ट का मतलब अगर आपको किसी भी स्पोर्ट का शौक़ है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह से अपनी बॉडी से स्वेट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बॉडी में से जब जब स्वेट निकलेगा तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको कम नज़र आएगा, ओके। एंड इस कॉम्बिनेशन, अगर आपके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है तो आपकी बॉडी में से स्वेट भी निकलना चाहिए और आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, ओके। तो ये एक सबसे बेस्ट रेमेडी है इस चीज़ को टैकल करने के लिए। इसीलिए आप देखेंगे जिन भी लोगों के चार्ट में आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा वो इसी तरह के प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, ओके। जिनके भी चार्ट में मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करता है तो ये लोग या तो पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, जिम में ट्रेनर भी हो सकते हैं, या फिर किसी स्पोर्ट्स रिलेटेड फील्ड में हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन अगर आपको एंग्जाइटी प्रोवाइड कर रहा है तो ये इस कॉम्बिनेशन की बेस्ट रेमेडी है। आप जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी बॉडी में से स्वेट निकलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड आपके लिए वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में या फिर आपके फैमिली मेम्बर के चार्ट में, आपके बच्चों के चार्ट में अगर आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिले तो आप चीज़ों को उस तरह से डील करिए, ओके। मतलब आप उनको उस तरह से समझिए और पॉजिटिवली डील करिए उनके साथ, ओके। बिकॉज ये कॉम्बिनेशन बहुत ही एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।